जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं एसएससी की पूरी जानकारी आपको देने से पहले मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। मेरे दोस्तों, मैं अभी फिलहाल एमएससी मैथ ऑनर्स से कर रहा हूं। उसके बाद मेरे दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर रखा हूं, जिसमें मेरे दोस्तों मैं जो है जेईई मेंस 2016 में और 2017 मेरे दोस्तों मैंने एडवांस क्लियर किया था। इसके बाद मेरे दोस्तों मैंने एसएससी को 2 टाइम्स क्लियर कर रखा हूँ और मेरे दोस्तों मैंने सीडीएस भी क्वालिफाई कर रखा हूँ। स्टेट एग्जाम्स की बात करते मेरे दोस्तों, मैं स्टेट एग्जाम से मेरे दोस्तों 2 टाइम्स जो है बिहार पुलिस क्लियर कर रखा हूँ। अब मेरे दोस्तों मैं लेकर के चलता हूँ आपको एसएससी की तरफ में। एसएससी का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका मतलब मेरे दोस्तों होता है कि चयन प्रक्रिया होती है, यानी आपको एग्जाम्स कंडक्ट कराने की एक चयन प्रक्रिया होती है जो कि एसएससी के माध्यम से कराया जाता है। दोस्तों एसएससी जो है 3 पार्ट्स में यानी 3 लेवल से एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। मेरे दोस्तों 10th में जो है दोस्तों 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, एमटीएस और जीडी। मेरे दोस्तों थोड़ी मैं एक एक करके सारे डिटेल में बताऊंगा, क्लियर करूंगा, सभी को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। तो एसएससी जीडी मेरे दोस्तों इससे पहले जो है मेरे दोस्तों आप लोग के क्या हुआ था कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो नया पैटर्न आया मेरे दोस्तों, नए पैटर्न में आपको जो है 20-20 क्वेश्चन कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश भी होता है मेरे दोस्तों, आप या तो इंग्लिश पढ़ें या तो हिंदी पढ़ें, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। जीके जेस की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी मेरे दोस्तों एसएससी जीडी में आपको 80 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से होता है 160 मार्क्स हो जाते हैं। टाइमिंग आपको दिए जाते हैं दोस्तों 1 आवर के। बात करते हैं एमटीएस के बारे में, तो दोस्तों एमटीएस में 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, लेकिन एग्जाम एक ही दिन होते हैं। दोस्तों एग्जाम्स की बात करते हैं, सेशन 1 में तो मैथ और रीजनिंग होता है और सेशन 2 में बात करते हैं तो जीके और जीएस और इंग्लिश होता है साथियों। अब बात करते हैं कि सेशन 1 में, तो सेशन 1 में दोस्तों क्वालिफाई नेचर कर दिया गया है, जिसमें आपको क्वालिफाई सिर्फ करना होता है, यानी मेरिट इस पर नहीं बनता है दोस्तों। लेकिन इंग्लिश और जीके जीएस से क्या होता है, मेरिट बनता है। लेकिन हाँ एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग को अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है सेकेंड पेपर यानी सेशन जो है 2 का पेपर जांच होता है और इसके आधार पर आपका क्या बनता है, मेरिट बनता है। बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के दोस्तों, तो इसमें जो है मैथ में 20 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन मेरे दोस्तों 3 मार्क्स के होते हैं, तो इस तरह से होता है 120 मार्क्स के होते हैं और टाइमिंग आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। बात करते हैं इंग्लिश और जीके जेस में, तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके जो होते हैं जीके जेस में होते हैं। साथियों ईच क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स, जिसमें टोटल मार्क्स होता है 150। टाइमिंग आपको वही दी जाती है कितना दोस्तों, 45 मिनट दिए जाते हैं। 12th एग्जाम्स की बात करते हैं, जिसमें सीएसएल, एलडीसी, एस्ट्रोग्राफर इस टाइप के जो होते हैं एग्जाम, इसमें 12th एग्जाम्स में होते हैं दोस्तों, 12th लेवल के होते हैं। जिसमें मेरे दोस्तों आपको सिलेबस की बात करते हैं तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जेस होते हैं दोस्तों। जिसमें मेरे दोस्तों मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन होते हैं सब में। ईच क्वेश्चन जो है दोस्तों 2 मार्क्स होते हैं, जिसमें टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और मेरे दोस्तों बात करते हैं मार्क्स की तो 200 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको समय दिया जाता है दोस्तों 2 आवर के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करने जा रहे थे दोस्तों ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन में मेरे दोस्तों सीजीएल और सीपीओ के एग्जाम्स कराए जाते हैं, जिसमें सीपीओ एसआई होता है, जिसमें आपको जैसे सीएपीएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस एसआई है ना, बीएसएफ एसआई, ये सब के एग्जाम जो होते हैं सीएपीएफ के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर सीएपीएफ में आप क्लियर करते हैं तो आपको रैंक के आधार पर क्या होता है, आपको मार्क्स के आधार पर क्या होता है, पोस्टेड मिलती है, जिसमें आप एसएसएफ एसआई बन सकते हो, बीएसएफ एसआई बन सकते हो, सीआईएसएफ एसआई बन सकते हो है ना, दिल्ली पुलिस एसआई बन सकते हो, इसके माध्यम से बनता है। सीजीएल की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सीजीएल में जो है आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, इसमें भी एसआई के पद होते हैं, बन सकते हो। इसके बाद मेरे दोस्तों आप एक्सरसाइज इंस्पेक्टर बन सकते हो। नहीं बढ़िया पोस्ट है, बड़े अच्छे पोस्ट किस में होते हैं, सीजीएल में लेवल्स होते हैं, लेकिन इसमें 4 टायर एग्जाम होते हैं, भी याद रखिएगा। साथियों टायर 1 की बात करते हैं, प्री की बात करते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जेस होते हैं। साथियों बात करते हैं तो मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस में भी 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं दोस्तों। टाइम आपको दिया जाता है 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। ये टायर 1 यानी प्री की बात करते हैं। इसी तरह से आपका मेंस होता है, फिर आपका जो है दोस्तों टायर 3 होता है और टायर 4 होता है। बात करते हैं टायर, इसमें मेरे दोस्तों पहले जो है एक बात और बता दूं कि पहले इसमें जो है दोस्तों कंप्यूटर नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर भी इन्वॉल्व हो गया है, आपको कंप्यूटर की भी एग्जाम देनी पड़ती है। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों इसमें और आपको देनी होती है। बात करते हैं सीपीओ के बारे में, तो सीपीओ मेरे दोस्तों मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जेस होते हैं, जिसमें मेरे दोस्तों प्रत्येक
सब्जेक्ट का जो है 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग आपको दी जाती है 2 आवर की मेरे दोस्तों, और 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होती है। नेगेटिव मार्किंग उसी के आधार पर होता है, 1/3 1/4 ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो इसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं की। मैंने, आप लोग जानते हो, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की भी मैंने चर्चा नहीं की, क्योंकि ये आप लोग बेसिक बातें सब लोग जानते होंगे। इसके बाद मेरे दोस्तों थोड़ा सा हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ की। मैथ सब्जेक्ट की मैं लेकर के बात करता हूँ। तो मैथ सब्जेक्ट में मेरे दोस्तों आप लोग जानते हो कि नंबर सिस्टम है ना, एक अलग ही टॉपिक होता है, ये तो अपने आप में ही क्या होती है, ज़बरदस्त होता है नंबर सिस्टम। इसके बाद मेरे दोस्तों अर्थमेटिक आता है। अर्थमेटिक के बाद मेरे दोस्तों एडवांस होता है। बात करते हैं एडवांस के बारे में। अर्थमेटिक बारे, तो अर्थमेटिक में आपको जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड क्वेश्चन हो गया, मिक्सचर फेरिगेशन हो गया, है ना, डीआई हो गया। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब के सब किस में होते हैं दोस्तों, आपके अर्थमेटिक में होते हैं। एडवांस में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, आपका स्टैटिक्स हो गया, ये सब चीज़ें मतलब आप लोग इसमें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सारी चीज़ें आपको ट्रेंगल होगा, सर्कल होगा, सब इसी में पढ़ना होता है, टेंशन नहीं लेना। सब कुछ मैं एक एक करके आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा दोस्तों। बात करते हैं तो इस तरह से आपको जो है इस मैथ में होता है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको यह बताना चाहूँ कि दोस्तों हमें, अगर मान लो कोई हमसे एक बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर हमें बताइए कि ऐसा इसमें से अपनी जितनी एग्जाम्स में आपने बताया है कि सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, ऐसा कौन से एग्जाम्स की हम अगर प्रिपरेशन करें जिससे जो है हमारी सारी पेपरें कवर हो जाए, तो मेरे दोस्तों मैं इसका, जानते हो किसका नाम लूँगा मेरे दोस्तों, मैं सीजीएल का नाम लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि सीजीएल का पेपर आप जाकर खोल कर देखना दोस्तों, जब क्वेश्चन देखिएगा तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो तय है कि आप जो है प्रत्येक टॉपिक को पढ़िएगा, और प्रत्येक जब टॉपिक को पढ़िएगा तभी सीजीएल क्लियर करेंगे। तो जब प्रत्येक टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको किसी भी एग्जाम्स का आपको कंडक्ट कराना होगा एसएससी का, तो आप आराम से दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप आराम से जो है पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। जब सीजीएल कर सकते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। इस बातों की याद रखिएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आपको जो है मैंने एक बायोडाटा के रूप में जो है क्या किया, मैंने सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, इस सब के बारे में क्वालिफाई, कैसे कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या होते हैं, कितना कितना होता है, सब कुछ जानकारियां दे दिया दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसमें मेरे दोस्तों मैं बनवाना चाहता हूं कि इसको, अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्स में निकालने के लिए समय हो गई कम, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उतने ही रह गए, समय हो गए कम। तो अब हमें जो है जो भी क्वेश्चन बनाने होते हैं दोस्तों, कंसेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जब हम लोग किसी भी अगर वीडियो को पढ़ते हैं तो कंसेप्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों कंसेप्ट के साथ साथ हमें ट्रिक भी आना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ट्रिक नहीं जानते हो दोस्तों तो फिर आपको एग्जाम्स निकालने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी, या फिर टाइम कम पड़ जाते हैं। देखिए जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने आज लेकर के आया हूँ एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन लेकर गया, करा खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, समान बजट बनाए रखने के लिए परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर, खपत मतलब होता है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर कह सकते हो, यानी खर्च करना। अब साफ बताऊं कि पहले 25% का अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो आपको सिर्फ 1/4 होता है। यानी मेरे दोस्तों पहले मेरी कीमत 4 थी, अब बाद में कितनी होगी दोस्तों, पहले मेरे दोस्तों 4 थी और बाद में कितनी होगी मेरे दोस्तों, 4 से बढ़ के 5 हो गई। बताओ, ये हमारी प्राइस थी। अब प्राइस के बाद मेरे दोस्तों कह रहा है कि बताइए इसकी खपत। मेरे दोस्तों खपत की बात करते हो यानी एक्सपेंडिचर, खर्च ही निकलो, तो इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्योंकि अब मुझे इस तरह से बन जाए, यानी कि मुझे अब उतना सामान नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। तो रेशियो क्या बन गया मेरे दोस्तों, 5:4 का बन गया। बताइए 5:4 का बन गया। अब कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत की कमी हो गई दोस्तों, तो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से 1 की कमी हो गई, 5 से 4 हो गया। और कितना प्रतिशत, 5 गुणे कितना 100%, लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा 20%। तो 20% इज अ करेक्ट आंसर, यानी 20% जो है आपका आंसर इज अ सही होंगे, क्योंकि दोस्तों 20% की कमी हो गई हो। अब एक बात और याद रखना, अगर आपको कभी एग्जाम से यह पता न चले कि इसमें 4 से डिवाइड करें कि 5 से डिवाइड करें, तो मेरे दोस्तों मेरी गरीबों वाला तरीका याद रखना, गरीबों वाला तरीका हमेशा याद रखना साथियों, कि जब कमी कहे तो बड़े वाले से भाग दे देना, और जब अधिक है तो छोटे वाले से। बताओ कमी कब नहीं है, जब छोटा बड़ा संख्या से भाग दे तभी तो कम होगा ना, और जब हमें वृद्धि कहेगा तो छोटे से भाग दे तब तो हमें ज़्यादा होगा ना। बताइए इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ इसको लेकर के,
तो एसएससी सीजीएल प्री 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। कह रहे चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, 1 स्थान तक कितने प्रतिशत तक उसे अपना उपभोग कम करना चाहिए। देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कह रहा है कि मैं जो अपने चीनी की कीमत बढ़ा दिया दोस्तों, कितना 100 से बढ़ा दिया 24%, यानी 124 कर दिया, और मेरे दोस्तों मैं अपने व्यय में मात्र और मात्र 15% का ही वृद्धि किया हूं। तो बताओ दोस्तों, अब आराम से कहोगे सर पहले क्या था, पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, है ना। थोड़ा मैं शॉर्ट लेकर चलता हूं, लेकिन हाँ सिखाऊंगा पूरा डिटेल। सिखाने की मेरी गारंटी है दोस्तों, पक्का मैं आपको सिखा दूंगा। बताओ अगर मैं कहूँ कि 100 से कितना हो जाएगा, 100 से हो गया 124, बोले काम खत्म। और मेरे दोस्तों मैं बात करता हूँ कि 100 से मैंने बढ़ाकर कितना किया, 15, यानी 115 किया। तो मुझसे करे 1 तक सही माने जिसमें अपना उपभोक्ता को कम। ये मैंने कहा कि कितना की कमी कर दी भाई, तो आप बोले सर 9 की कमी कर दी। कितना में 124 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोले सर 100 कर ले। क्यों, प्रतिशत के लिए। बताइए किसके लिए दोस्तों, प्रतिशत के लिए। अब आराम से इसको कटा सकते हो। 4 से कटा दोस्तों 25 बार में चला गया, और 4 से कटाओगे तो तुम्हारा कितने बार में, 31 बार में चला गया। अब इसको करो तो 25 8 होता है 200, यानी कितना 225, 225/31 बोलिए। अब 225/31 आ गया दोस्तों। अब 225/31 को आप भाग दे दीजिए आराम से। जो अब 225/31 को भाग दीजिए, कितना बार में ले जाइए दोस्तों, 7 से करिएगा 7 के 21, वो 7 से करिएगा तो मैं दोस्तों 7 बार में जा रहा है, यानी 7 से करिएगा तो 7 और 7 के 21 हो गया, यानी कितना बार में चला गया। आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, बताओ, तो आप बोलो सर 8, यानी 8 बार में, यानी कि पॉइंट हो जाएगा। और बताओ 80 हो गया, तो बताओ कितने बार में ले जाओगे, 3 से ले जाओ 3 बार में, यानी कितना 7.3 अप्रोक्सीमेट, यानी कि 7.25 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो 7.3% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 7.3 इज अ करेक्ट आंसर, है ना। इसके बाद मेरे दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्या हो दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री 2019 की बात करते हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों। करे ए की आय बी की तुलना में 50%। क्या बात करता है भाई। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है, तो उसकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। कितना बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। मैं अगर इसको बनाऊं तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में मुझे बड़ी मजा आता है और समझाने में भी बहुत मजा आता है बच्चों को। करे ए की आय बी की तुलना में 50%। अरे भाई लिखो यहां पर ए और यहां पर लिखो बी। बोलो अगर मैं बात करता हूं कि बी कितना है साथियों, 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अब मुझे कह रहा है कि ए की आय में 40% की वृद्धि। अगर 40% की वृद्धि करते हो दोस्तों, तो कहोगे सर ये कितना हो जाएगा। आप कहो से 1 2 0 से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। बोलो अगर मैं थोड़ा सा करके दिखाऊं तो 2 0 से प्रतिशत 15 चौक कितना होगा, 60। तो 60 जो तो हो जाएगा कितना, 210। बोलो कितना है, 210। और इसमें कह रहा है कि 90 का मेरे दोस्तों 90%। बोलो तो 90% करिएगा तो 1 0 से 0 खत्म है, 9 से 90 हो गया, यानी कि 90 मतलब क्या था, 190 हो गया। यानी टोटल संयुक्त मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो आप बोले सर टोटल संयुक्त मान हमारा 3-400, और इसका कितना होगा दोस्तों, तो आप बोले 250। बोले 250। हमसे ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब जो बच्चे मेरी पहले वाले वीडियो में सुने होंगे, इस मैंने कहा वृद्धि, भाई पहले इनका अंतर बताओ कितना। आप बोलो सर अंतर हो गया 150, और भाई वृद्धि कर रहा है ना, तो ऐसे भी देखो जब नहीं दिमाग में आएगा तो आप सीधे को वृद्धि है तो कितने बड़े छोटे वाले से भाग दे, तो वृद्धि करना है तो 250 इंटू कितना 100। क्यों 100 भाई, प्रतिशत को लगाने के लिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो मेरे दोस्तों आप आराम से करा दो। 0 से 0 खत्म हो गया। अब 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। अब 15 चौक कितना होता है, 60। यानी 60% आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर मेरे दोस्तों में आपका आ गया वो कितना आ गया, तो आपका इसका आंसर हो गया 60%। यानी 60। एसएससी सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चन आप जो चंद सेकेंडों में उड़ा सकते हो दोस्तों। अगला जैसे मैं बात करता हूँ एसएससी सीपीओ 2017 के बारे में। एसएससी सीपीओ में पूछा गया था 2017 में, इसको भी हम उड़ा देते हैं चंद सेकेंडों में। करे पी क्यू से 20% अधिक है, बहुत बढ़िया, और आर से 40% कम है। यदि क्यू का मूल्य ये 150 रुपीज़ है, तो आर का मान क्या होता है। एकदम छोटी सी है, एकदम एक लाइन में इसका आंसर दे दूंगा, और आप लोग देखते रहिए कैसे आंसर बनेगा साथियों। करे पी क्यू से 20%, मैं कहूँगा यहाँ पर लिखो आराम से पी छोटे से, और यहाँ पर लिखो क्यू आराम से। अब करे अगर क्यू हमारा 100 है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलो 20% बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि जो Q का मान है दोस्तों, वो Q का मान कितना है दोस्तों, तो कह रहा है 150 है। तो भैया
भैया इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक के लिए, 1.5 का मल्टीप्लाई, तभी तो दोस्तों वो 150 बनेगा ना। तो 1.5 से मल्टीप्लाई हमने किया है, तो यहाँ पर भी कर लीजिए 1.5 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, तुमको वो सर एक जीरो से पॉइंट खत्म हो गया, यानी कितना होता है, यानी 180 आ गया। कितना आ गया, 180। अब कर रहा है कि आर का मान ज्ञात करिए। बताओ अगर 40% कम हो गया दोस्तों, बचा कितना, 60%। तो 60% यानी 60 बटा कर लीजिए कितना, 100 इंटू कितना हो गया दोस्तों, इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा, 180 हो गया। अब आराम से यहाँ से एकदम विधिवत ढंग से आप सोल्यूशन करिए, 0 से 0 खत्म, 36 कितना 18। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 300। और यही x क्या है दोस्तों, आप कह सकते हो कि यही हमारा r है। क्या है दोस्तों, यही हमारा r है, ठीक है ना। तो x बराबर 300 यानी एक तुम्हारा 300 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेरे दोस्तों SSC CPO 2017 क्वेश्चन एकदम छोटी सी एक लैंग्वेज में आप जो है आराम से इसको बना सकते हो। कोई घबराने की जरूरत नहीं होता है दोस्तों, एकदम आराम से समझ के पढ़ना होगा आप लोगों को। तभी एक बार मैथ को इस ढंग से पढ़ो दोस्तों कि एक बार पढ़ लिए ना तो दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जब मैथ को पढ़ा करो तो ये सोचे पढ़ा करो कि आज हमें पढ़ लिए, कल हमें पेपर देने जाना है, तब एक जुनून भी अलग होगा और एक जोश भी अलग होगा। फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हो एग्जाम्स को। एक जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए क्या कर रहा है। एक चुनाव में, ये चुनाव इलेक्शन वाला बड़ी क्वेश्चन आता है साथियों। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में है। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे को 36% वोट मिले, और यदि डाले गए मतों की कुल संख्या मेरे दोस्तों 36,000 थी, तो तीसरे उम्मीदवार को मिलने के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कितना आसान क्वेश्चन है। मैं कहूँगा मान लीजिए कि मैंने कहा कि फर्स्ट व्यक्ति है, सेकेंड व्यक्ति है, बोलो, और एक थर्ड व्यक्ति है, ठीक है ना, थर्ड व्यक्ति है। मेरे दोस्तों मैं बात करता हूँ, पहले वाले को जो है दोस्तों 40%, बोलो, दूसरे वाले को दोस्तों कितना मिलता है, 36%, बोलो, और तो तीसरे वाले को दोस्तों कितना, क्योंकि टोटल तो होते हैं 100%, बोलो टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 100%। तो 36 तुमने खुद ही दे रखा, तो कितना बचा, 24 है ना बचा दोस्तों, क्योंकि तुमने खुद 76 दे रखा है। अब बताओ मुझे कह रहा है कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है साथियों, तो टोटल वोटों की संख्या है मेरा 36,000। तो 100 का मान कितना हो गया दोस्तों, 36,000 हो गया कि नहीं हो गया। यानी एक का मान आप कहोगे सर इसको 360 से गुणा कर लेते हैं, तो इसका भी 360 से गुणा कर लीजिए ना दोस्तों, क्या दिक्कत है, 360 से गुणा कर लीजिए। जब 300 आपका हो जाएगा 8640, ठीक है ना। इतना आपके करेक्ट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह से जब आप किसी क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में उड़ाइएगा ना, जब कुछ सेकंडों में आप बनाइएगा तो आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है सेकंड में ही बनने वाले हैं, यानी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के ही अंदर में बनने वाले हैं। तभी भले ही एग्जाम में पूछे हुए तो क्या हुआ, लेकिन हम अपना समय तो बचाएंगे ना, क्योंकि जो क्वेश्चन में अच्छा होता है, जिसमें मेरे समय लगना है, उसमें हम 30 सेकंड दे सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में 10 सेकंड में बनने वाला है, 15 सेकंड वाला, उसमें हम 30 सेकंड देंगे तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। और हाँ, एक और मूल मंत्र आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप जब भी एग्जाम दिया करो तो यह सोच के एग्जाम दिया करो कि मेरे दोस्तों जो हम एग्जाम देने आए हैं वो हमारी आखिरी एग्जाम है। तब आप जो है इसका जुनून भी अलग होगा, आपको सिलेक्शन लेने की इच्छा होगी। और जब आप ये दिमाग में अरे यार अभी तो मेरे पास बहुत सारे बचे हुए हैं टाइम, मेरा उम्र भी बहुत काफ़ी बचा हुआ है, तो आप एग्जाम्स क्लियर करने में बहुत काफ़ी कठिनाई होगी। नहीं के बराबर आप एग्जाम दे रहे हो, है ना, सिर्फ नाम कर रहे हो, कोरम पूरा कर रहे हो जिसको बोलते हैं, है ना। और पढ़ते समय भी यही दिमाग में बैठा कर, और एग्जाम देने से जाने से पहले अपने जो ब्रेन होता है, जो मशीन होता है दोस्तों, इसको इस ढंग से तैयार कर दो कि ये मशीन हमेशा कहे कि हमारी संपूर्ण तैयारी होगी। क्योंकि जब ब्रेन में यह दिक्कत रहता है दोस्तों कि हमारी अधूरी तैयारी हुई है, तो आप जो अच्छा नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं होगा। इसका रीजन होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन आपका फंसेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों, ये ब्रेन तुरंत कहेगा कि मेरा लग रहा है वही टॉपिक का क्वेश्चन फंसा हुआ है जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा। अब ये क्वेश्चन किसका फंसा हुआ है, जिसके का टॉपिक को आपने तैयारी कर रखा था। इसलिए ब्रेन को हमेशा संतुष्ट और सेटिस्फाइड करके रखा रहो कि नहीं, जो हमने तैयारी किया है एग्जाम देने के लिए, जो हमने तैयारी किया वो हमारी संपूर्ण तरह से तैयारी हो चुकी है, तभी जाकर के आप क्लियर कर सकते हो दोस्तों एग्जाम्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, बेस्ट ढंग से तैयारी होगी। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।